गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक और पोयम पढ़ेंगे क्लास 10th की, जिसका नाम है द बाल पोयम और इसके पोएट हैं जॉन बेरीमैन। इस कविता में कवि जो है एक बच्चे के माध्यम से, जो कि बाल खेल रहा है, उसके माध्यम से लोगों को जीवन की सच्चाई बताना चाहता है कि जीवन में ऐसे दुख, ऐसे तकलीफ आते हैं जिसको हर व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और वह इस कविता में हर उन पहलुओं पर बात करता है कि इन जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ़ों के विरुद्ध व्यक्ति किस प्रकार खड़ा हो, कैसे इनसे लड़े, और इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आइए देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे अबाउट पोयम। The poet John Berryman, through his poem The Ball Poem, has described the reality of life which every man has to face one day. कह रहे हैं कि कवि जॉन बेरीमैन अपनी कविता द बाल पोयम के माध्यम से जीवन की सच्चाई के बारे में बताना चाहते हैं, जिसका सामना हर व्यक्ति को एक न एक दिन करना पड़ता है। He has touched the topic of how to stand up against miseries and sorrows of life। कह रहे हैं कि और वह जो है जीवन के दुख और तकलीफ़ों के विरुद्ध किस प्रकार खड़े हों, कि हर टॉपिक को, हर विषय को छूने की कोशिश करते हैं। तो अर्थात जीवन की सच्चाई, जीवन में मतलब बहुत सारे तकलीफ़ें, बहुत सारे दुख होते हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और हर व्यक्ति को उन दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसी के बारे में वह बात करते हैं कि इन जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ़ों के विरुद्ध हम किस प्रकार से खड़े हों, इनका सामना कैसे करें, उसी के बारे में बताते हैं। तो आइए स्टांजा देखते हैं। करें, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ ही टू डू, आई सा इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। कवि कह रहा है व्हाट इज़ द बॉय नाउ, कह रहे हैं कि लड़का, अब उस लड़के को क्या हो गया, उस लड़के को क्या हो गया। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, लॉस्ट मीन्स खोना, कह रहे हैं जिसने अपनी गेंद खो दी है। उस लड़के को क्या हो गया है, जिसकी गेंद क्या हुई, खो गई है, जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट इज़ ही टू डू, कह रहे हैं व्हाट इज़ ही टू डू, कह रहे हैं कि अब वह क्या करने वाला है। आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग, सा मीन्स देखा, गो मीन्स जाना, बाउंसिंग मीन्स उछलते हुए। कह रहा है कि कवि कहता है कि उसने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक, मैरिली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट और गली में जाते हुए देखा। उसने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए और गली में जाते हुए देखा। एंड देन, और फिर, मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, कह रहे हैं और फिर प्रसन्नतापूर्वक वह कूदती हुई, उछलती हुई पानी में चली गई। नेक्स्ट स्ट्रैंजे में कह रहे हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कह रहे हैं नो यूज टू से, नो यूज मतलब कोई लाभ नहीं है, टू से कहने से, कह रहे हैं यह कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ओ अरे,
देयर आर अदर बाल्स, कि दूसरी भी गेंदें हैं। यह कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि दूसरी भी गेंदें हैं। एन अल्टीमेट मीन्स चरम, शेकिंग मीन्स हिलना, काँपना, ग्रीफ मीन्स दुख, फिक्सेस मतलब जड़वत कर देना। कह रहे हैं एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द वाई, और एक परेशान कर देने वाला गहरा चरम दुख लड़के को जड़वत कर देता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग, कह रहे हैं और वह जब कठोरता से कांपते हुए, रिजिड मतलब कठोरता, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए, कह रहे हैं जब वो कठोरता से कांपते हुए, स्टेरिंग मीन्स घूरना, डाउन ऑल हिज यंग डेज, यंग डेज मतलब बचपन के दिन, इनटू द हार्बर मीन्स बंदरगाह, वेयर हिज बॉल वेंट, कह रहे हैं एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, कह रहे हैं वह कठोरता से कांपते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा होता है जहां उसकी गेंद चली गई है। जिस बंदरगाह में उसकी गेंद गई हुई है वहाँ पर वह जो है उसको क्या कर रहा है, खड़े होकर घूर रहा है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड मीन्स अवांछित प्रवेश करना। अडाइम मीन्स होता है अमेरिकी डॉलर के 10वें मूल्य के बराबर सिक्का, अर्थात 1 सेंट जिसे कहते हैं। एन अदर बॉल इज वर्थलेस मीन्स होता है बेकार। नाउ हिज सेंसेस मतलब होता है महसूस करना। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, वर्ल्ड मीन्स संसार, पोजेशन मीन्स भौतिक, कह रहे हैं कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स भौतिक संसार। पीपल विल टेक बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, लॉस्ट मीन्स खोना। तो कह रहे हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कभी आगे कहता है कि मैं लड़के के इस अवांछित, लड़के के इस कभी कहता है कि मैं लड़के के इस जीवन में अवांछित प्रवेश नहीं करूँगा। कभी कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कभी कह रहा है कि मैं लड़के के इस जीवन में अवांछित प्रवेश नहीं करूँगा। अडाइम मीन्स अमेरिकी डॉलर के 10वें मूल्य के बराबर सिक्का, अर्थात सेंट। एन अदर बॉल इज वर्थलेस, कहता है कि उसे 1 सेंट का सिक्का देना, अनदर बॉल या दूसरी गेंद देने का प्रस्ताव रखना बेकार है, व्यर्थ है। नाउ कह रहे हैं अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कह रहे हैं कि अब वह भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है, अपनी पहले उत्तरदायित्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव करता है। पीपल विल टेक बॉल्स, कह रहे हैं लोग गेंदें खरीदते रहेंगे, लोग क्या करेंगे, एक गेंद खोएगी दूसरी गेंद खरीद लेंगे। कभी कह रहा है कि लोग गेंदें खरीदते रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंदें हमेशा क्या होंगी, लिटिल बॉय, छोटे बच्चे जो है गेंदों को हमेशा खोते रहेंगे। लोग जो है गेंदों को हमेशा खरीदते रहेंगे और छोटे बच्चे उसको खोते रहेंगे, अर्थात दुख जो है हमेशा क्या होगा, आता रहेगा और जाता रहेगा। लास्ट स्टैंजा,
And no one buy means खरीदना, a ball back. Money is external means why. He is learning means सीख रहा, well behind each disparate eyes. The epistemology means होता है ज्ञान शास्त्र of loss, how to stand up knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up.